हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नंदिनी आज आपके लिए एक नए स्टाइल का पर्स लेकर आई हूँ और वो है हमारा पार्टी वियर क्लच पर्स जो ओरिजिनल क्लच है। जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर मैंने मोतियों का काम किया है और ये मैंने यहाँ पर मेटल का क्लच लगा रखा है। इस तरह से ये मैंने 5 पर्स तैयार किए हैं और इसका वीडियो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। ये बहुत ही आसान है, देखने में जितना कठिन लगता है उतना ही बनाना इसको आसान है। बस आपको ऑनलाइन इसको सर्च करना होगा। अगर आपके शहर में मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो ये क्लच जो है मेटल का, ये कई साइज़ में, कई डिज़ाइन में मार्केट में मिलता है और 2 तरह से मिलते हैं। एक में होल होता है, तो मेरे पास होल वाला था जिसमें कि मैंने ये मोती लगाए हैं और इसको किस तरह से बनाया है ये मैं आपको बताऊंगी। और एक प्लेन होता है जिसमें होल नहीं होते हैं, उसको प्लायर की मदद से दबा करके और पर्स में फिक्स किया जाता है। तो पहले मैं आज इसको बताऊँगी कि किस तरह से बनाना है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाना है। आज का बैग बनाने के लिए सामान चाहिए 12 बाई 12 इंच के 2 पीस क्विल्टेड, 12 बाई 12 इंच की 2 पीस लाइनिंग, 4 इंच 2 पीस फैब्रिक लूप, 1 किस क्लच फ्रेम, स्मॉल बीड्स, नीडल, थ्रेड। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि किस क्लच फ्रेम किसे कहते हैं। किस क्लच फ्रेम इसको कहते हैं, ये मेटल का होता है और ये यहाँ पर इस तरह से खुलता और बंद होता है। आप लोग जब पर्स लेने जाते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा, ये मेटल का मिलता है और ये मैंने ऑनलाइन मंगाया है। आप किसी फेसबुक किसी ग्रुप में जब जाएंगे जहाँ पर क्राफ्ट का सामान मिलता है या सिलाई कढ़ाई का सामान मिलता है, तो वहाँ पर ये आपको किस क्लच फ्रेम के नाम से आसानी से मिल जाएगा। इस किस क्लच फ्रेम में कई तरह की डिज़ाइन आती हैं, मॉडल आते हैं और जो मैं आज बताने जा रही हूँ इसमें ख़ास बात यह है कि यहाँ पर हमें छोटे छोटे होल मिलेंगे इस तरह से, जिसकी मदद से हम इसको फिट करेंगे। तो ये मेरे पास 7 इंच का किस क्लच है। ये देखिए, ये 7 इंच का किस क्लच फ्रेम है और इसको आज हम पर्स बनाएंगे। तो इसको बनाने के लिए जो मैंने सामान बताया है उस सब सामान की ज़रूरत पड़ेगी और शुरुआत हम करेंगे इसके साथ। पहले एक पेपर लेंगे और इसका मेजरमेंट करेंगे। तो मेजरमेंट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस पेपर का पूरा सेंटर निकाल लेते हैं। मैंने 2 A4 पेपर को जोड़ के इसका एक बड़ा पीस बनाया है। ये सेंटर हो गया, ये हमारे पास सेंटर आ गया। अब सेंटर से इसकी जो पूरी चौड़ाई है पेपर की, ये 12 इंच आ रही है और हमने कपड़ा लिया है 12 बाई 12 इंच का। तो अब इसको हम सेंटर में रखेंगे। तो सेंटर इसका हम ये जो यहाँ पर बटन लॉक और ओपन हो रहा है, इसके सेंटर से इस तरह से रखेंगे। इसको इस तरह से रखने के बाद इसको कस के पकड़ेंगे और इसका मेजरमेंट जो है बाहर से पूरा इस तरह से लेंगे। इस तरह से लाइन खींच लेंगे पेपर पे। पेपर पे मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप जो जो भी फ्रेम मंगाएंगे वो दूसरे साइज़ का भी हो सकता है। अब ये हमने लाइन खींच ली। अब जहाँ पर ये क्लच का आखिरी सिरा आ रहा है, एक सीधी लाइन खींच लेंगे। ये हमने सीधी लाइन खींच ली। इसकी लंबाई हमारी आ रही है 2.5 इंच। इसकी जो डेप्थ है वो आ रही है 2.5 इंच। अब यहाँ से क्लच का जो डिज़ाइन है वो ख़त्म हो रहा है। ये 2.5 इंच प्लस यहाँ से हम टोटल पूरा 12 इंच यहाँ पर निशान लगा लेंगे। ये लाइन खींचने के बाद इस टॉप से पूरा हम 12 इंच पर निशान लगा लेंगे। 12 इंच पर इधर निशान लगा लेंगे। अब इधर भी लाइन खींच लेंगे और इतना पेपर कट करके निकाल देंगे। अब ये हमको 12 बाई 12 का पीस मिल गया क्योंकि हमारे पास जो कपड़े का पीस है, क्विल्टर पीस है, वो भी 12 बाई 12 का है। इसको खींचने के बाद यहाँ से बॉटम की तरफ से हम 3 इंच पर निशान लगाएंगे दोनों साइड में और इधर भी निशान लगाएंगे।
3x3 का एक निशान लगाएंगे और अब इसको मेजरमेंट करेंगे। यहाँ पर ये हमारा आ रहा है 4.5। 4.5 का हम हाफ कर लेंगे। ये आ गया हमारा सेंटर से फिर इस कॉर्नर पे हम आएंगे और इसको लाइन खींच देंगे। इस कॉर्नर को मिला करके ये हमने लाइन खींच दी। अब ये जो सेंटर निकाला है, इस सेंटर से करीब ½ इंच एक नीचे डाउन निशान लगाएंगे और इसको इस तरह से गोल मिला देंगे। ये देख रहे होंगे आप, ये मैंने गोल मिला दिया। अब ये जो हमने 3 इंच पे निशान लगाया था, इसको हम ये जो क्लच का निशान है यहाँ पर, इससे और इसको मिला देंगे इस तरह से। ये हो गया हमारे एक साइड का निशान। अब इसको हम फिर हाफ करेंगे और ये जो हमने यहाँ पर सेंटर निकाला था, इस सेंटर से अब हम 3 इंच, ये जो गहराई ली है यहाँ से 3 इंच ऊपर जाएंगे इस तरह से। ½ इंच इधर और ½ इंच इधर, 1 इंच का मार्जिन लेंगे। और जैसे हम ब्लाउज़ और सूट वगैरह में प्लीट्स डालते हैं, यहाँ पर प्लीट्स का निशान लगा देंगे। ये हमने प्लीट्स का निशान लगा दिया। अब इसको हम कट करेंगे। और इसको बाहर से कट करेंगे। ये हमने कट कर लिया। ये हमारे पास 2 पीस हैं प्रिंटेड। अब इसको हमें इस पर रख के कट करना है। उल्टी साइड में कपड़ा रखेंगे, इसको रखेंगे और चॉक से ड्रॉ कर लेंगे। जो इसकी पूरी आउटलाइन है चॉक से ड्रॉ कर लेंगे। ये हमने ड्रॉ कर लिया। अब इस पर हम पहले मशीन चलाएंगे आउटलाइन पर और फिर कट करेंगे। जो मशीन चलाई है उसके किनारे से इसको हम कट करेंगे। फोल्ड करके चेक कर लेंगे। ये देखिए एकदम सही आया है। अब इसी पर ये जो दूसरा पीस है इसको रखेंगे। प्रिंट सीधी होनी चाहिए और अब इसको रख करके पिन लगा के और कट कर देंगे। इसको कंप्लीट करने के बाद अब हम लेंगे जो हमारे पास लाइनिंग का पीस है, उसको हम इस पर रखेंगे और इस तरह से रखने के बाद इस पर हम पिन लगा देंगे। पिन लगाने के बाद अब यहाँ ऊपर से हम पिन लगाने के बाद यहाँ से हम 3 इंच पर निशान लगाएंगे। ये हमारा 3 इंच का एक निशान हो गया। अब इसी निशान पर हम यहाँ पे डबल मशीन चलाते हुए, यहाँ से डबल मशीन चलाते हुए ये ऊपर का हिस्सा यहाँ तक ला करके डबल मशीन चलाकर छोड़ देंगे। अभी हमें नीचे का नहीं सिलना, केवल ये 3 इंच का जो एरिया है इसको हमें सिलना है। ये सिल गया। अब यहाँ पर हम जो हमने प्लीट्स बताई थी उसका निशान लगाएंगे, ये ½ इंच। अब इसको करने के बाद लाइनिंग हटा देंगे, इसको हमने सिल दिया है और यहाँ पर प्लीट्स डाल देंगे। ये प्लीट्स हमारी पड़ गई और ये शेप में आ गया। अब यहाँ पर ये जो पिन है इसको निकाल देते हैं और ये इसको लाइनिंग को हटाएंगे और जहाँ पर ये हमारा लाइनिंग जुड़ा है उसके नीचे जो मैंने फैब्रिक लूप लिखवाए थे उसको लेंगे और इस तरह से फोल्ड करते हुए बराबर से, और ठीक जहाँ पर ये डबल मशीन करके लाइनिंग को जोड़ा था उसके नीचे रखेंगे क्विल्टेड पीस पर और
जुड़ा हुआ पीस अंदर रहेगा, खुला हुआ बाहर रहेगा। और इसको यहाँ पर हम डबल मशीन से टक कर देंगे। ये हो गया हमारा एक पार्ट। और इतना ही, जितनी ये ऊपर का हमने राउंड शेप में सिलाई की थी, इतना ही हमें दूसरे पीस में करना है और प्लीट्स डालनी है। इसको तैयार करने के बाद अब यहाँ पर बस हल्का सा एक राउंड शेप देना है और लाइनिंग को यहाँ पर बराबर से कर देना है। जो नीचे का हिस्सा है उसको हम बाहर बाहर कट करेंगे और ऊपर का हम पूरा शेप में दे देंगे। लाइनिंग का कपड़ा हम थोड़ा बड़ा ही रखेंगे दोनों में। इसको करने के बाद लाइनिंग इधर करेंगे, ये जुड़ा हुआ पीस है हमारा, इसको इधर करेंगे और दोनों लाइनिंग को एक साथ करेंगे, दोनों क्विल्टेड पीस को एक साथ करेंगे। अब यहाँ से क्विल्टेड पीस को एक साथ जोड़ेंगे, जैसे बाकी पर्स और पाउच में हम करते हैं। पूरा क्विल्टेड पीस हम यहाँ से यहाँ तक पहले जोड़ देंगे बराबर से। जो प्लीट्स है तो दोनों पार्ट में हमारे पास प्लीट्स है, तो एक को इधर घुमा देंगे और एक को इधर घुमा देंगे। तो ये प्लीट्स इस तरह से आनी चाहिए। ये हमने दोनों क्विल्टेड पीस जोड़ दिए हैं यहाँ तक, जहाँ पर हमने ये फैब्रिक लूप लगाया था और ये ऊपर का सिला हुआ था। अब इसी तरह से ये जो हमारे पास लाइनिंग है, लाइनिंग का जो नीचे बॉटम का हिस्सा है, चौड़ा सा छोड़ते हुए यहाँ पर डबल मशीन देते हुए यहाँ तक सिलना है। यहाँ भी डबल मशीन देंगे, यहाँ भी डबल मशीन देंगे और राउंड शेप में यहाँ तक डबल मशीन देंगे। तो क्विल्टेड पीस नीचे से हटा देंगे, मोड़ देंगे और केवल लाइनिंग को सिलेंगे। और अब इसको हम सीधा करेंगे। अब ये लाइनिंग भी हमने खोल ली है। अब इसको हम, ये जो खुला हुआ पीस है, इसको जब इस तरह से सीधा करेंगे तो ये जो मुड़ा हुआ पीस है ये अपने आप ही अंदर चला जाएगा और इसको अब हम पैक कर देंगे। और अब इस लाइनिंग को हम पूरा अंदर डाल देंगे। तो ये हमारा एक बाहर का भी शेप तैयार हो गया है, जैसे कि आप देख रहे हैं। और इसको हमने यहाँ पर इस तरह से फुला फुला शेप दिया है प्लीट्स की वजह से। अब मशीन का काम हमारा ख़त्म हो गया। अब हम लेंगे निडल, थ्रेड और अपना ये वाला फ्रेम। अब बीड्स को भी थोड़ी देर के लिए किनारे कर देते हैं। पहले हम फ्रेम को जोड़ेंगे। अब फ्रेम कैसे जोड़ना है, इसके लिए देखिए, यहाँ पर पहले तो मैंने ये जो नीडल है हमारी, इसमें मैंने 4 लेयर थ्रेड डाला है। अगर आपके पास कोई मोटा धागा हो मैचिंग का तो उसको भी ले सकते हैं। इसका सेंटर, क्लच का सेंटर ये आ रहा है, किसी चीज़ से मार्क कर लें। ये हमने मार्क कर लिया। और इसका सेंटर निकालने के बाद अब इसका भी सेंटर निकालेंगे हम। इसको डबल करेंगे, चॉक से निशान लगा लेंगे। दोनों पीस में निशान लगा लेना है। अब नीडल थ्रेड लेंगे, क्लच पूरा खोल देंगे, कपड़े को अंदर लेंगे और इस तरह से बराबर से रखते हुए सेंटर से सेंटर, क्लच का सेंटर और कपड़े का सेंटर मिलाते हुए इसको हम सिलना शुरू करेंगे। कपड़ा हमारा ऊपर ही रहेगा फ्रेम के, इस चीज़ का ध्यान रखना है। और नीचे से होल को, जो होल है उसमें से हम सुई डालेंगे इधर से, और यहाँ पर बगल वाले होल से इसको सिलना शुरू करेंगे। और बहुत ढीला नहीं सिलना है, इसको टाइट सिलना है।
पहली सिलाई हमारी सिंपल जैसे सिलाई हम करते हैं उस तरह से चलेगी। ये देखिए, ये मैंने यहाँ से निकाला, अब इसमें डालूँगी, पीछे लाऊँगी, कपड़ा बाहर ही रहेगा फ्रेम के। टाइट सिलना है, इस तरह से पूरा इसको टक कर देंगे। आखिरी सिलाई तक हम आ गए। अब इसी पर जो हमने सिलाई की है इसी पे रिपीट करते हुए हम इस साइड आएंगे और इधर से फिर रिपीट करके सेंटर में आ जाएंगे। ये देखिए, ये जो कपड़ा है सिलाई खींचने के बाद हमने ऊपर चढ़ा के किया था, सिलाई होने के बाद खींच के ये इसके अंदर जो गैप होता है यहाँ पर, क्योंकि फोल्ड होता है ये, तो ये इसके अंदर चला जाएगा। सुई की मदद से हम इसको अंदर कर देंगे तो ये फिनिशिंग पर आ जाएगा पूरा। इसको सुई से अंदर करना पड़ता है इस तरह से। अब इसमें हम डबल, जैसे जैसे धागा आया है वैसे वैसे वापस सुई चलाएंगे। और ये देखिए आपके सामने ही सिला है, पूरी सफाई के साथ इसमें सिलाई हो गई है। अब इधर सिलने में टाइम लगेगा, मैं इसमें आपको मोती लगा के दिखाती हूँ कि कैसे मोती लगाने हैं। अब ये जो लास्ट वाला होल है यहाँ पे, यहाँ से हम निडल निकालेंगे और जैसे जैसे टाँके गए हैं, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक टाँका है, फिर बीच में गैप है, फिर यहाँ टाँका है, फिर गैप है। तो जहाँ पर हमारा थ्रेड आया है टाँके का, बस उतनी दूर जितने मोती आ जाएं, 2 3 4, जितना बड़ा होल की दूरी के हिसाब से जो थ्रेड आया है उतनी दूरी पर हम मोती पिरो के डाल देंगे। तो उससे क्या होगा कि नीचे वाला जो थ्रेड है जिससे हमने अभी उसको क्लच को सिला है वो छुप जाएगा और यहाँ पर मोती दिखाई देंगे। ये देखिए, इस तरह से मोती दिखाई देने लगेंगे और सिलाई भी डबल हो जाएगी। अब दूसरे वाले होल में निडल को पास करेंगे, इसको भी पूरा टाइट रखते हुए ही हमें सिलना है। अब ये दोनों तरफ हमारे मोती लग चुके हैं। ये देखिए, इधर लगा दिए मैंने और इधर लगा दिए। अब क्या करना है, आखिरी काम फिनिशिंग का, यहाँ पर ये जो क्लच का हिस्सा है और ये जो लूप का हिस्सा है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे मेरी फिंगर बाहर आ रही है ये, तो इसको हमें यहाँ पर सफाई के साथ अंदर से ही सुई निकालेंगे क्लच के नीचे से। अभी हमने धागा कट नहीं किया है और इसको क्लच को बंद कर देंगे और यहाँ पर इसको बहुत ही सफाई के साथ बंद कर देंगे। और ये हमारा क्लच पर्स तैयार हो गया। और ये चूँकि मैंने पार्टी वेयर बनाया है इसलिए इसमें मैंने केवल क्लच पर ज़्यादा ध्यान दिया है और एक बिग पॉकेट दे दी है। अब इसको हम खोलेंगे, इसके अंदर देखिए ये इस तरह से पूरा अच्छी खासी सुंदर सी पॉकेट निकल आएगी। और इसमें क्लच में किसी किसी फ्रेम में नहीं होता है, इसमें है। और यहाँ पर आप चाहें तो अगर चेन आपको फंसाना है तो ये चेन फंसाने के लिए होते हैं, 2 हुक होते हैं यहाँ पे,
तो मैंने यहाँ पर लेकिन बड़ा पर्स बनाया है तो चेन से काम नहीं चलेगा। मैंने यहाँ पर लूप भी दी है, तो आप इसमें डिटैचेबल बेल्ट कोई भी गोल्डन सिल्वर या मैचिंग की जो भी लगा करके उसको तैयार कर सकते हैं। तो ये इस तरह से मैंने यहाँ पर कुछ और भी बनाए हैं, आप देख सकते हैं। ये मैंने 5 बनाए हैं टोटल। ये इस तरह से 5 पर्स तैयार किए हैं। सब में उसी तरह से, किसी में ज़्यादा मोती लगी है, बड़ी मोती लगी है, किसी में छोटी मोती सिंगल लगी है, इसमें डबल लगी है। तो इस तरह से मैंने ये 5 पर्स बनाए हैं। तो आप भी बनाइए, उम्मीद है पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आइकॉन बेल बटन दबाना ना भूलें। नंदिनी फिर कुछ नया और यूज़फुल लेकर आएगी। नमस्कार।